मेरे द्वारा इससे पहले हिंदू लॉ पर 14th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज 15th वीडियो लेक्चर है जो कि आप देख रहे हैं। इससे पहले मैंने सैदाइगी के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्ता के बारे में। हु इज द कर्ता? कर्ता किसे कहते हैं और एक संयुक्त परिवार में कर्ता की क्या अवस्था होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है और उसके अधिकार क्या होते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदू लॉ पार्ट 15, हु इज द कर्ता इन जॉइंट फैमिली, डिफाइन इट्स राइट। कर्ता किसे कहते हैं, उसकी संयुक्त परिवार में अवस्था क्या होती है और उसके अधिकार क्या होते हैं। 3 बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कर्ता, कर्ता की परिभाषा, पोजीशन ऑफ कर्ता, कर्ता की अवस्था, राइट ऑफ कर्ता, कर्ता के अधिकार, पावर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय प्राप्त करने और खर्च करने का अधिकार। सेकंड, पावर टू डेब्ट्स, ऋण लेने का अधिकार, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने का अधिकार, पावर टू ट्रांसफर, अंतरण करने का अधिकार, रेफरेंस टू आर्बिट्रेटर, मध्यस्थताओं को समझाने का अधिकार, राइट टू कंप्रोमाइज, समझौता करने का अधिकार, और राइट टू सू, बात दायर करने का अधिकार। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कर्ता। हु इज द कर्ता? कर्ता किसे कहते हैं? अगर साधारण भाषा में हम बात करें तो कर्ता मीन्स अबाउट टू हेड ऑफ द फैमिली। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि कर्ता कौन होता है, हु इज द कर्ता? कर्ता इज ए हेड ऑफ द फैमिली। परिवार का सबसे वयोबुजुर्ग, वह व्यक्ति जो सबसे बड़ा है परिवार में, वह कर्ता माना जाता है, जिसे आजकल हम एक नए ट्रेंड में एक नाम देते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। वह उम्र में सबसे बड़ा है, अनुभवों में सबसे बड़ा है, और जैसा कि नाम है कर्ता, कर्ता से तात्पर्य सब कुछ करने वाला वही व्यक्ति है। हम लोग सलाह लेंगे तो उनसे लेंगे, अगर कहीं चुनाव करना है हमें किसी चीज का तो उनसे ही पूछ कर करेंगे। और लास्ट, जजमेंट मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ द कर्ता। कर्ता के हाथ में अंतिम छोर होगा, उसे हम कर्ता कहते हैं। और अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में बताया गया है कि कर्ता न तो किसी परिवार का अभिकर्ता होता है, कर्ता न किसी परिवार का मालिक होता है, और कर्ता ना ही किसी परिवार का साझेदार होता है। अर्थात कर्ता न अभिकर्ता है, न मालिक है, न साझेदार है। वो मात्र एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ये हिंदू लॉ में हम पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ कर्ता, कर्ता की उसके परिवार में क्या अवस्था होती है? कर्ता की अवस्था उसके परिवार में सबसे ऊपर होती है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। थर्ड, राइट ऑफ कर्ता, कर्ता के अधिकार क्या है? देखिए, नंबर फर्स्ट पे लिखा है पावर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कर्ता का सबसे पहला अधिकार होता है अपने परिवार को यानी संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए आय प्राप्त करना, और जो आय उसके हाथों में आ जाए, जो इनकम उसके हाथ में आ जाए, उसमें से कौन से खर्चे करना है, उन खर्चों को करने का अधिकार। पावर टू डेब्ट्स, अगर किसी कर्ता को संयुक्त परिवार में ऐसा प्रतीत होता है या यह लगता है कि मुझे अपने परिवार के किसी अत्यंत आवश्यक कार्य को करने के लिए, एक अत्यंत आवश्यक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कर्ज की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में वह ऋण लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, जब जब जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी तो वह कर्ता की हैसियत से अपने परिवार के फायदे को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए संविदा कर सकता है। पावर टू ट्रांसफर, जब कभी ऐसी स्थिति होती है कि किसी संपत्ति का अंतरण करना है
सेल करना है या किसी को देना है, तो ऐसी स्थिति में कर्ता का एक स्वतंत्र अधिकार है कि वो लॉट ऑफ प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर सकता है, बशर्ते ऐसा ट्रांसफर, ऐसा अंतरण इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उस अंतरण में उस परिवार का लाभ छिपा हो, या परिस्थितियों की डिमांड हो, या भाग्य की विडंबना हो। या तो प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा किया जाए, या संयुक्त परिवार के लाभ को देखते हुए ऐसा किया जाए, या कुछ आकस्मिकता ऐसी हो, अन्यथा नहीं। रेफरेंस टू आर्बिट्रेटर। जब किसी मामले में संयुक्त परिवार के मध्यस्थता करने के लिए कोई फर्म, कोई व्यक्ति या कोई निकाय आता है, तो ऐसी स्थिति में भी कर्ता का एक अधिकार होता है कि वो आर्बिट्रेटर से चर्चा कर सकता है और उन्हें अपने अनुसार समझाने का पूरा अधिकार रखता है। राइट टू कंप्रोमाइज। प्रत्येक कर्ता को अपने संयुक्त परिवार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए और एक पोषित परिवार क्रिएट करने के लिए कभी किसी परिस्थिति में कंप्रोमाइज यानी समझौता करने का पूर्ण अधिकार है। वो समझौता कर सकता है। राइट टू सू। मान लीजिए कभी कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है कि संयुक्त परिवार में कोई ऐसा विवाद होता है जिस विवाद के कारण वह मुसीबत में फंस जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस संयुक्त परिवार का कर्ता यह पूर्ण अधिकार रखता है कि वह अपने परिवार के लाभ, उसकी सुख शांति या उसके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा पेश कर सकता है। राइट टू सू। विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर में 3 चीजें बताई गई। नंबर 1, हु इज द कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, यानी कर्ता से तात्पर्य, एक बार दोहरा देता हूं, कर्ता से तात्पर्य एक ज्वाइंट फैमिली का वयोवृद्ध वह व्यक्ति जो सबसे बड़ा है उम्र में, अनुभव में और जिम्मेदारियों में, उसे कर्ता कहते हैं। क्या अवस्था होती है उसकी? पोजीशन ऑफ कर्ता सबसे सम्मानीय, सबसे आदरणीय और सबसे उच्च स्थान पर आसीन होता है। और उसके अधिकार क्या होते हैं? विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपके लिए मैं वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद।